5 औरतों के साथ संबंध हो सकता है, या तो मैं ट्रांसजेंडर हो सकता हूँ, और मेरा 5.5 साल का बच्चा है। आया था उसकी वो भी चर्चा ज्यादा काफी थी सर कोरियर वाले का तो सुबह से मुझे एक अनजान कोरियरों वालों का फोन आ रहा था। सीओ सर थे, एसएचओ सर थे, पूरी टीम थी, फॉरेंसिक टीम थी, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी, उसमें ऐसी कोई भी साक्ष्य, कोई भी चीज। मैं मोहन राजभर, मेरी मौजूदगी संत कबीरनगर जिले के जिला कलेक्ट्रेट पर है। मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके ऊपर प्रोन वीडियो बनाने का आरोप लग रहा है। डॉक्टर वरुण दुबे जी हैं, ये अपना पक्ष रखेंगे कि क्या कुछ मामला था। बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी नमस्कार। क्या मामला था, इतना बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है? सर ये मामला आज से नहीं, काफ़ी पहले से चल रहा है। मेरी पत्नी से गृह कलह काफ़ी समय से चल रहा है, और जिसका कारण था, जब मैं ड्यूटी जाता था तो मेरी मौसी द्वारा बताया जाता कि घर में किसी बाहरी व्यक्ति के आने की संभावना है, कोई बाहरी व्यक्ति आ रहा है। उस पर जब मैं सवाल जवाब करता तो उससे मेरी पत्नी से बहस हो जाती। मेरे ड्यूटी जाने के बाद वो मेरी मौसी से झगड़ा करके उनको मारती पीटती। कई बार मारने पीटने के बाद मेरे पिताजी द्वारा एप्लीकेशन दी गई एसपी सर को, सीओ सर को और एसएचओ सर को गोरखपुर में। उसके बाद जो है मेरे और मेरे पत्नी पे शांति भंग का मुकदमा लगभग 1.5 साल तक चला। उसके बाद मैं इनको लेकर के संत कबीर नगर वाले आवास में उनको लेके आ गया पुलिस से सुलहनामे के बाद। लेकिन उनकी हरकतों से मैं इतना डर गया था, खुद को कभी कभी चोटिल करके मुझे फंसाने का प्रयास करने वाली हरकतों से, कि मैं यहाँ पे पूरा कैमरा लगवा दिया। यहाँ कैमरा लगने के बाद जब मैं ड्यूटी जाता तो ड्यूटी जाने के बाद पहले तो कैमरा लगने का विरोध किया इन्होंने, लेकिन फिर उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा। फिर जब मैं ड्यूटी जाता तो वो कैमरे को डिस्कनेक्ट कर देती। तो इससे इस संभावना को बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता कि मेरे जाने के बाद वहाँ कोई आता जाता था कि नहीं था। फिर उसके बाद इसी सब मानसिक पीड़ा के नाते मेरे पिताजी का हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के उपरांत जब हम घर गए तो इन्होंने वापस यहाँ आने से मना कर दिया। मैंने भी सोचा कि मैं भी डिप्रेशन में था, तो मैं भी बच्चे के साथ समय बिताना चाहता था, तो मैं भी गोरखपुर में ही रहने लगा। लेकिन उसके बाद इन्होंने गृह कलह की हर सीमा पार कर दी। प्रतिदिन झगड़ा करती थी, झगड़ा होता रहा। इसलिए फिर सर मैंने वहाँ पे जाना कम कर दिया। पिछले 1 महीने से मैं यहीं रह रहा था। और सर एक चीज़ और वहाँ पे है, जब मैं वहाँ रहता था तो अब मुझे लग रहा है कि ये साजिश कितनी पुरानी है, क्योंकि 5-6 महीने से जब मैं वहाँ रहता था, मैं टेबल पे फ़ोन रख के सोऊं तो कभी फ़ोन मेरा सिरहाने के पास, कभी दाहिने बगल, फ़ोन अलग अलग जगह मिलता था। तो इस संभावना को नहीं नकारा जा सकता कि मेरे फिंगरप्रिंट का यूज़ करके पहले से ही छेड़छाड़ किया जाता था। हाँ, 6 महीने से हो रहा था सर। तो मैं सर मुझे उतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन मुझे अब लग रहा है ये प्लानिंग काफ़ी इनकी पहले से थी, मुझे फंसाने की, इस तरह से बदनाम करने की, ताकि मेरी मृत्यु के उपरांत मेरी एफआईआर करने वाला भी कोई नहीं है। तो अगर मुझे यह मार करके उसको आत्महत्या दिखा दी तो मेरी सारी प्रॉपर्टी इनकी हो जाएगी और मेरी नौकरी भी इनको मिल जाएगी। और इस साजिश में इनके साथ साथ इनके पिताजी, मेरी पत्नी सिम्पी पांडे के पिताजी विनोद पांडे पुत्र पारसनाथ पांडे, उनके बड़े भाई राहुल पांडे पुत्र विनोद पांडे, उनके छोटे भाई ऋषभ पांडे पुत्र विनोद पांडे, उनकी माताजी शोभा पांडे पत्नी विनोद पांडे, सभी शामिल हैं। और यदि भविष्य में मुझे कुछ भी होता है, मेरी मृत्यु होती है, तो उसे आत्महत्या ना समझा जाए, वो साजिशन हत्या है और वो इन्हीं लोगों द्वारा की गई होगी। अच्छा, ये पोर्न वीडियो बनाने का जो आरोप, आखिर ये आरोप क्यों इतना बड़ा लगा? ये जो है ये इसलिए लगाया जा रहा है, ये एआई जनरेटेड, पहली बात तो मैं बता दूं, यह जो है मेरे साले राहुल पांडे द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बनाए गए हैं। और जो है ऋषभ पांडे, छोटे साले ऋषभ पांडे द्वारा, जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसके द्वारा एआई वीडियोस बनाए गए हैं। और ये एआई वीडियोस बना के पहले तो मारपीट, इन्होंने 18 तारीख को धोखे से मुझे घर पे बुला के मेरे मौसी के साथ मारपीट की। वो 5 दिन भर्ती नहीं, मेरा गला दबा के मारने का प्रयास किया, पड़ोस वालों ने बचाया। उसके बाद जब थाने पे जब ये मेरा मोबाइल फ़ोन, और अब तो घर जाके मैं देखूंगा शायद लैपटॉप भी उठा ले गए होंगे, सोने का सारा सामान, गहना वहना सब ये लोग लेके चले गए। मेरा चेन गले से छीन लिए, सारा सामान उठा के, सब सामान उठा के ले गए उस दिन। उसके बाद जब इन पे लूट का मुकदमा लगने वाला था, तो यहाँ पे आके इन्होंने धरना देना शुरू कर दिया, ये बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। जब उसके बाद सर यहाँ पे आवाज़ खुला तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। जिस तरह का ये आरोप लगा रही थी यहाँ पे ये मिलेगा वो मिलेगा, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिली। उसमें उस जांच में मजिस्ट्रेट सर थे, सीओ सर थे, एसएचओ सर थे, पूरी टीम थी, फॉरेंसिक टीम थी, कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही थी। उसमें ऐसी कोई भी साक्ष्य, कोई भी चीज़ पुलिस प्रशासन को नहीं मिली जिसका ये लोग आरोप लगा रहे हैं। काफी अफवाह उड़ाए जा रहे थे कि आपको पुलिस हिरासत में ली है और जेल भेज दे रही है। ये सारी झूठी बातें हैं। पुलिस प्रशासन वहाँ पे इन्होंने 40-50 लोग इकट्ठा करके रखे थे। पुलिस मुझे सुरक्षित जो है मोड़ तक ले आई, वहाँ से मैं अपने घर चला गया था। वहाँ से मुझे बाइज्जत भेज दिया गया था, मुझ पर कोई बात नहीं की गई थी। और इस पे इनका साइन भी है कि इस पे इनका साइन भी है,
कि यहाँ पे कोई चीज़ नहीं मिली, इस चीज़ पे इन्होंने साइन भी किया हुआ है। एक मामला आया था इसमें कि कोरियर वाला आया था, उसकी वो भी चर्चा ज़्यादा काफ़ी तेज चल सर रहा है। कोरियर वाले का तो सुबह से मुझे एक अनजान कोरियरों वालों का फ़ोन आ रहा था। मुझे फ़ोन आया कि आपका एक कोरियर है। मैं कहा मैंने तो कोई कोरियर मैं कहा कौन सा है? मैं कहा कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि मैं बुलेट की कई एसेसरीज़ भी ऑर्डर किया था। मैं कहा कैंसिल कर दीजिए, मैं आ नहीं पाऊँगा। तो उसने बोला मैं कैंसलेशन कोड भेज रहा हूँ। कैंसलेशन कोड का मैं वेट करता रहा, कोई कोड नहीं आया। मैं कहा नहीं आया है। मैं कहा ऑर्डर कितने का? उसने बोला कुछ 100 कुछ रुपए के आस-पास बताया। तो मैंने कहा मैंने इस तरह का कोई ऑर्डर नहीं किया, किस कंपनी से हैं आप? उसने बोला मीशो। मैं कहा मीशो में मेरी कोई आईडी ही नहीं है। तो ये भी कुरी प्लान का हिस्सा था। ये पूरा प्लान का हिस्सा था यहाँ, ताकि जी, मीडिया के सामने इस तरह का जी, षड्यंत्र करने का, क्योंकि उससे 2 दिन उसके 1 दिन पहले ही जो है 2 दिन पहले ही वो मेरा फ़ोन ले चुके थे जी। और पता नहीं क्या-क्या कर चुके थे। अभी तक फ़ोन वापस नहीं किया गया है, पुलिस के सामने वहाँ पूछा गया। और जबकि आप देखेंगे मारपीट वाले वीडियो में सबसे जी। लास्ट में जब मैं सीढ़ी से ऊपर जा रहा हूँ, मेरी पत्नी सीढ़ी से नीचे आ रही हैं, तो वो अपने हाथ में फ़ोन लेके मेरे साले को दे रही हैं और वो साला अपनी जेब में रख रहा है। जेब में रख रहे हैं। ये वीडियो में आया हुआ है और पुलिस के सामने ये बोल रहे हैं हमने फ़ोन नहीं लिया है और उसकी आप सर्विलेंस करा लीजिए, ये करा लीजिए। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब, ये महिलाओं के साथ गलत अफेयर का भी चर्चा काफ़ी चल रहा है, जो देखिए आरोप लग रहे हैं। देखिए सर, इस सवाल का जवाब इस सवाल में ही है। हाँ, या तो मेरा 5 औरतों के साथ संबंध हो सकता है, जी, या तो मैं ट्रांसजेंडर हो सकता हूँ। जी, और मेरा 5.5 साल का बच्चा है सर। जी। उसकी शक्ल वीडियो देखिए, कोई ये नहीं कह सकता वो मेरा बच्चा नहीं है। हाँ, तो सर ये तो सर सारी बेबुनियाद बातें हैं सर, और मैं इसके विरोध में लड़ाई लड़ूंगा। जहां तक मुझे जाना पड़े अपने आप को सही साबित करने के लिए, मैं पूरी लड़ाई लड़ूंगा सर। जी, ठीक है, तो ये हमारे साथ थे वरुणेश दुबे जी, अधीक्षक जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खलीलाबाद के थे, जिनके ऊपर आरोप लगा था और बड़ी ही बेरहमी से जो आरोप लगाए थे, उनको इन्होंने नकार दिया है। ये कहा जा रहा है कि इनके साथ साजिश की जा रही है, इनके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है, इनकी जो ज़मीन है, उसे हड़पने की कोशिश की जा रही है। एबीएस न्यूज़ मोहन राजभर, संत कबीरनगर।